खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी की भी संगत से अगर आपके विचार सुंदर होने लगे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए भी तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वही मक्खी सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। हम कहाँ बैठते हैं और किसके साथ बैठते हैं, वही संगति हमारा मूल्य तय करती है। 3 चीजें किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, समय, मृत्यु और ग्राहक। 3 चीजें याद रखना बहुत ही जरूरी है, सच्चाई, कर्तव्य और मौत। 3 चीजें जीवन में एक ही बार मिलती है, माँ बाप और जवानी। 3 चीजें कोई दूसरा नहीं चुरा सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस चंद लम्हे, परंतु दुआएं सारी जिंदगी को रोशन कर जाती हैं। जिंदगी आप पर हंसती है जब आप दुखी होते हो। जिंदगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खुश होते हो, और जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो। बुरे कर्म लेकर कहाँ छुपोगे, आकाश, वायु, धरती सब उसी की तो है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश हो जाता है। मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है, उसमें बाण जैसी धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी। जब दुखों से घिर जाओ तो ये बात याद रखना कि कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ता है और क्षीण हुआ चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो इस बात को समझ जाता है वो विपत्ति में घबराता नहीं है। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। देखा है ना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। ज्यादा खुश व दुखी होने पर कभी निर्णय मत लेना, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको निर्णय लेने ही नहीं देगी। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है, और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। सच्चाई के रास्तों पर चलते हुए अगर अकेले भी पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफी होता है। सभी का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।